गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, मैंने हर पहलू से दुनिया देख ली। ये शेर आजम खान की जिंदगी पर मानो पूरी तरह से फिट बैठता है। आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसके नाम का पत्ता चलता था या सिक्का चलता था। उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें कभी मिनी सीएम कहा गया, कभी सुपर सीएम कहा गया। कभी आजम खान मुलायम सिंह के साथ नंबर 2 की हैसियत में रहे तो कभी अखिलेश यादव के कार्यकाल में नंबर 2 की हैसियत में रहे। 4 बार के काबीना मंत्री, 9 बार के विधायक और 1 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा के सांसद। लेकिन अब जब आजम खान से जुड़ी कोई खबर आती है तो खबर अदालत से आती है, अस्पताल से आती है या जेल से आती है या उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई खबर आती है। आज आजम खान से जुड़ी एक खबर आई है रामपुर से, एमपी एमएलए अदालत से। अदालत ने एक फैसला सुनाया है। फैसले में आजम खान को 2 साल की सजा हुई है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब अपने प्रचार अभियान के दौरान रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ आजम खान ने एक बयान दिया था। बयान था, तनखैयों पनखैयों से मत डरो, हमारा गठबंधन मायावती से है। उसी मामले में आजम खान को 2 साल की सजा हो गई है। 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जो उनकी तमाम सारे ऐसे मामले चले ही आ रहे हैं, कभी पैन कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी उनके बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट, ऐसे मामलों से जुड़े वो जेल में हैं। भैंस और मुर्गी बकरी, इन सब केसों को आप भली भांति जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत पे जो भी नजर रखता है वो इन सारे मामलों को लगभग जानता है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक रोड शो के दौरान कहा था कि सभी लोग डटे रहो या कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है और तनखैयों से नहीं डरते। देखे हैं कई मायावती के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूता साफ कर रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है हमारा। लोकसभा चुनाव में 2019 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आजम खान रामपुर से लोकसभा के प्रत्याशी थे। उस दौरान उन्होंने यह बयान दिया था। कुछ एक लोग यह भी कहते हैं कि शायद मायावती को खुश करने के लिए आजम खान ने यह बयान दिया था। दरअसल मायावती के कार्यकाल में अफसरों की जो हैसियत होती थी वो मायावती के हिसाब से तय होती थी। मायावती एक तरीके से एक सख्त प्रशासक या सख्त नेता के तौर पर देखी जाती रही हैं। तो उनका हवाला देते हुए आजम खान ने जो बयान दिया था, अब वही उनके गले की फांस बन गया और जिसमें लंबे समय की सुनवाई चली। लगभग 9 साल के बाद इस मामले में फैसला आया। फैसले में 2 साल की उन्हें सजा हुई। अदालत में क्या हुआ इस पूरे मामले में? रामपुर पुलिस ने जांच के उस वक्त एफआईआर की थी। जांच हुई, जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। इस मामले में जब फैसला आया तो अदालत से अभियोजन पक्ष ने क्या कहा? अभियोजन पक्ष ने कहा कि आजम खान ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में, संबंधित मामले में दोषी करार दे दिया है, उन्हें सजा सुना दी है। आप आजम खान की सियासी जिंदगी पर एक नजर डाल लेते हैं। कभी यूपी की सियासत में सपा के कद्दावर नेता रहे। आजम खान की तूती बोला करती थी, उनका सिक्का चलता था उत्तर प्रदेश की सियासत में। मुख्यमंत्री उन्हें मनाने खुद उनके आवास जाते थे। मुख्यमंत्री के बाद कई बार कैबिनेट मीटिंग में वो उनके बाद जाया करते थे। लेकिन उसी नेता के साथ वक्त ने करवट ली। जिन आजम खान के लिए उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाकया है, मशहूर है उत्तर प्रदेश की सियासत में, कि भैंस ढूंढने के लिए उनकी कुछ भैंसें गायब हो गई थी, उसे ढूंढने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लग जाती थी। वे आज जेल में हैं, तन्हाई बैरक में हैं। अब एक और मामले में आजम खान को सजा हो गई है। सजा उनके पहले पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई थी, उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की, जिस मामले में वो जेल में निरुद्ध हैं, रामपुर जेल में हैं। आज उस उनकी मुश्किलों में इजाफे की तौर पर 2 साल की एक नई सजा हुई है। तल्ख तकरीरों के लिए जाने जाते हैं आजम। उनके तमाम सारे ऐसे बयान हैं, तल्ख तकरीरें हैं, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बनती हैं। कभी रामपुर डीएम अंजने कुमार उनके खिलाफ उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो कभी जयाप्रदा पर की गई उनकी टिप्पणी उनके लिए मुसीबत बन जाती थी। कभी प्रधानमंत्री मोदी, तो कभी सपा के ही नेता रहे अमर सिंह के खिलाफ भी उनके बयान, उनकी तीखी तल्ख टिप्पणी देखने को हमेशा मिलती रही है। अब बात कर लेते हैं मौजूदा समय में आजम खान की स्थिति पर। मौजूदा समय में आजम खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और महासचिव होने की हैसियत से समाजवादी पार्टी में नंबर 2-3 की हैसियत वो रखते हैं। लेकिन
अब जेल के अंदर ही वो ज्यादातर रहते हैं। बीते समय उनकी सीतापुर जेल से रिहाई हुई थी। तमाम उनके ऊपर लगभग 90 से अधिक मामले दर्ज हैं। जेल से उस मामले में कभी 23 महीना थे, फिर 27 महीना जेल में थे। जेल से बाहर आए, बाहर आने के बाद 54 दिन तक वो बाहर रहे, लेकिन लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, लगातार इंटरव्यूज दिए और उन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, इंडिया अलायंस पर सवाल उठाए थे, विपक्ष की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उन तमाम सारे मुद्दों पर बात की थी। लेकिन आजम खान फिर पैन कार्ड से जुड़े मामले में 7 साल की सजा होती है उनकी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की, जेल चले जाते हैं। अब उन्हीं आजम खान के ऊपर एक नया ये मामला, एक तरीका से उनकी मुश्किल में इजाफा होते हुए 2 साल की और सजा हो गई है। आजम खान की स्थिति अब आने वाले समय में सियासत में उनका क्या होगा, वो चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि सजा याफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद एक कैदी के रूप में जेल में अपने दिन काट रहा है। आजम खान की सियासी जिंदगी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।